शिकारी माता का गोरू में यज्ञ जो है शमशान घाट में होता है। उस यज्ञ करने के बाद जो है आपका पूरी की पूरी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वो बंदा चले जाता है एंड उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो मुझे फ़ोन करता है कि आप जो है इतना अमाउंट मुझे भेजो, मैंने सामग्री लेनी है और फर्स्ट महायज्ञ मैंने बड़े शमशान घाट में करना है। पहला अमाउंट मांगा उसने 40,000 रुपया, मैंने दे दिया। दूसरा अमाउंट मांगा 70,000 रुपया, वो भी मैंने दे दिया। हो गया 1,10,000 रुपया। उसके बाद उसने अपना नंबर गायब कर दिया। 18/2/2022 में गया मैं उसके घर इस पैसे को लेने के लिए। उसके बाद जो है उसने टोटल 1,10,000 था, इसमें से उसने 40,000 रुपया वापस कर दिया। फिर आज की डेट में उसके पास मेरा 70,000 रुपया है। मेरी दुकान में आए, बोले कि आपके भाई बहन कितने हैं, मैं उनको जानता हूँ। जब मैंने अपने भाई का नाम बताया तो बोला कि उनको कुछ तांत्रिक किया है, उनके घर में कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपनी छोटी बहन से बात करी, तो उनसे भी फ़ोन पे ही बात करी उन्होंने। फिर बोला कि ऐसा ऐसा है और आपको भी कुछ किया है। तो फिर मेरे से पैसे ले गया वो 30,000 तो गूगल करिए, 26,000 कैश ले गया एक बार। और दूसरी बार फिर बोला कि मैं आपके घर में भी तांत्रिक है और वो वहाँ जा पाऊँगा नहीं मैं। और फिर बोला कि तो आप मैं कोई काम करता हूँ NH में और तो भाई मुझे पैसे चाहिए, मेरे बेटे का जन्मदिन भी है तो मुझे हेल्प देना है। फिर मैंने टूटे करके उनको गूगल पे करिए, एक बार 25 फिर 16, वो सारी स्टेटमेंट मेरे पास है। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन पे बात करते रहे कि मैं आ जाऊंगा, दे दूंगा, ऐसे दिए नहीं उन्होंने। पर उन्होंने धोखा ही किया है हमारे साथ। मैंने 1,60,000 दिए हैं उनको। गांव में भी ऐसे लोगों के साथ ये कुछ हिप्नोटिज्म करता है। लोगों के पास जाएगा, 2-3 तरह के टीके लगाता है, लोगों की आंखों में देखता है और बोलता है मैं शिकारी माता का गुरु और आपके घर में परेशानी और मैं इलाज करूँगा, और लोगों से पैसे लेता है, उसके बाद ही चले जाता है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे को कुछ कॉन्टैक्ट्स वहाँ से मिले, मैंने उन सभी कॉन्टैक्ट्स को कंक्लूड किया, सबके साथ फ़ोन पे बातचीत की, सबको मैंने अप्रोच किया। तो उसके बाद मैंने ये सारी इन्वेस्टिगेशन की। तो इसके अंदर शिमला से, पंडोह से, मंडी के आसपास के गांव से बहुत ऐसे लोग निकले जिनका कि हमारे पास इस टाइम विद प्रूफ एक डिटेल है। तो टोटल 7 लाख का तो प्रूफ हमारे पास है। जो शिकारी माता के एक्चुअल गुरु हैं सोनू शर्मा, उनसे हमने टेलीफोनिकली बात की। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास भी इसकी कंप्लेंट कई बार आई है, लेकिन विदाउट कोई एनी प्रूफ, और कोई खड़ा नहीं हुआ। तो करण मल्होत्रा जी, आप खड़े हुए हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि ये देव विधि के ऊपर एक सवाल उठ रहा है और ये शिकारी माता का नाम लेकर कहीं भी जाता है। शुरू में इसने जो फ्रॉड स्टार्ट किया वो इसने बनूरी देव के नाम से किया, और इसके पूरे गांव में, पूरे परिवार में पूरे इशू चल रहे हैं। और इशू भी ऐसे हैं कि सबको ये नाम अलग अलग बताएगा, किसी को इंद्रेश ठाकुर बताएगा, किसी को इंदर सिंह बताएगा, और मोबाइल नंबर इसका हमेशा डाइवर्ट रहता है। उसके बाद इसने अपना नाम भी हर जगह बदला हुआ है, गाड़ी भी रखेगा अपने पास चमका के, गले में सोने की चेन, सोने की बालियाँ। लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं कि ये कुछ है, कहीं काम करता है। एक मैटर हमारे सामने भी आया है जो लार्जली अभी हम एरिया सारे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि इसके विक्टिम्स शायद काफ़ी लोग हैं। तो जो अभी मिले हैं वो मोस्टली गौहर, जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आने वाले एरियाज़ अफेक्टेड लग रहे हैं ज़्यादा इस फ्रॉड से। तो उन्होंने ये बताया कि कोई व्यक्ति उनको ये कह के अप्रोच कर रहे थे कि वो उनके घर में कुछ पूजा पाठ कराएंगे, और उस वजह से उन्होंने उनसे एडवांस में काफ़ी पैसे ले लिए, टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख एंड मोर फ्रॉम ईच पर्सन। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करवाया और ना ही पैसे ना दिए, ना बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी लोग अप्रोच किए कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, पूजा पाठ कराने के नाम पे फ्रॉड हुआ है। तो उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पता कर रहे हैं उसके बारे में। और आपके माध्यम से मेरी लोगों से ये अपील रहेगी कि इस तरह ये भी एक नया फ्रॉड का तरीका जो है वो सामने आया है कि लोगों की एक जो धार्मिक भावनाएं होती हैं उसको भी यूज़ करके कुछ फ्रॉडस्टर्स जो हैं लोगों से पैसा ले रहे हैं। सभी लोगों से अपील है कि आप ध्यान रखें, ऐसे फ्रॉड और ऐसे लोगों के झांसे में ना आएँ, और अपना जो कीमती पैसा है वो ऐसे ही बिना कोई वेरिफिकेशन के, बिना चेक किए कि आप किसको दे रहे हैं, ऐसे किसी को ना दें।